नमस्कार। मेंस में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, लेकिन तब क्या करें जब पेट ही आपका साथ ना दे। जी हाँ, मेंस में आज हम बात करेंगे टमी प्रॉब्लम के बारे में। अब खाने पीने की खराब आदतों के चलते आम तौर पर देखा जाता है कि लोग पेट की समस्या से जूझते रहते हैं और एक फ्लैट स्टमक और एक अट्रैक्टिव पेट पाना हर किसी का सपना होता है। पर कितने लोग ये सपना पूरा कर पाते हैं? शायद बहुत ही कम लोग। अगर आज आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे आप पेट की किसी भी समस्या से, टमी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं नेचुरोपैथ एंड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर RS डवास। डॉक्टर डवास, स्वागत है आपका मेंस में। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, बढ़ती उम्र के साथ, इनफैक्ट आजकल देखते हैं कि कम उम्र में ही लोगों का पेट बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ वो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से घिर जाते हैं। क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो हमारा खान पान सही नहीं होता है जी। दूसरा, हमारा जो जीवनचर्या है यानी लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज है। कुछ लोग तो जो 8 या 10 या 12 घंटे बैठकर काम करते हैं तो उनको समस्या पाचन की हो जाती है, तौंद बढ़ने की हो जाती है। कुछ लोगों में बुरी आदतें पड़ जाती हैं, स्मोक करना, वाइन लेना या तंबाकू चबाना, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उससे समस्या हो जाती है। तीसरा, कुछ खाने में जो हम फ्राइड लेते हैं, तला भुना भोजन खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, तो इनसे भी समस्या हो जाती है। तो इन समस्याओं के कारण हमारा, और एक लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि हम प्रातः भ्रमण या आसन प्राणायाम या एक्सरसाइज कुछ ऐसी चीजें नहीं करते हैं तो हम पेट की समस्याओं से, यानी देखा जाता है कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल जो लोग नहीं अपना पाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं की शुरुआत पेट से ही होती है। पेट हमारे जीवन का, हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पेट से जुड़ी होती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उनका सीधा असर हमारे पेट के थ्रू ही शरीर के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। पेट के थ्रू ही, हाँ, क्योंकि पाचन क्रिया यही होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी यही होती हैं। तो 4-5 सिस्टम तो जो इससे संबंधित हैं वो तो खराब होते ही होते हैं। उससे अलावा भी जो दूसरे हैं, सर्कुलेटरी है या स्किन का है, ये भी होते हैं। लेकिन पाचन क्रिया और रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी जिसको बोलते हैं हम, निष्कासन क्रिया, ये तो इतने प्रभावित होते हैं। अगर पेट खराब है तो समझ लीजिए ये तो डिफेक्टिव हो ही जाते हैं। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी पूरा चरित्र आपके पेट से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी शख्सियत सुंदर होनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अट्रैक्टिव दिखें, तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है इस चीज का कि पेट से जुड़ी हुई किसी भी समस्या को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। यहाँ इमरान जी हैं हमारे साथ हैं। इमरान जी, सवाल पूछें। सर, मेरा सवाल है कि मेरी मम्मी का जो पेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वो हमने काफी दिखाया और महाराज रामदेव जी के यहाँ भी गए और काफी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। नेचुरोपैथी में भी उनका कुछ ट्रीटमेंट कराया, तो मुझे डॉक्टर रवास का काफी नाम सुना है मैंने, और जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं ऐसा मुझे सुनने को आया। काफी मैं इनका प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रज्ञा चैनल, हर बार देखता हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती हर बार। इस बार शायद मेरे को कुछ पता चले। मेरे को डॉक्टर डवास से यही जानना था सर। बिल्कुल इमरान जी, पूरी कोशिश करेंगे आपको सबसे सही समाधान देने की। यहाँ पर डवास जी बताएं। देखिए, एक तो जो इनको शुगर नहीं है, इनकी मम्मी को, और पेट बढ़ा हुआ है, तो आंवले का मुरब्बा सुबह सुबह दें। और अगर उनको शुगर है तो 1 चम्मच त्रिफला, 2 चम्मच शहद मिला के इसका वो बना लें और वो खाकर और गर्म पानी पिए, सुबह को भी शाम को भी। एक तो ये क्रिया करें। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाएं 40 मिनट के लिए। और मिट्टी की पट्टी नहीं लगा पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो कोल्ड पैक बोलते हैं हम। एक टॉवल को, रोएदा और टॉवल को पानी में भिगोएं ठंडे में, उसको निचोड़ लें, झटक लें और उसको कई बार फोल्ड करके पेट के साइज का पेट के ऊपर रखें, उसके ऊपर एक सूखा तौलिया रखें। ये भी 40 मिनट करें। और उसके बाद जब इसको हटाएं तो सूखे तौलिए से पेट को ड्राई फिक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दें। तो ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि महीने भर में पेट काफी छट जाएगा। जी, तो इमरान जी इस प्रयोग को अपनाएं और डेफिनेटली हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल फायदा होगा इससे।
इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर टमी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 5% लोग मोटापे से परेशान हैं और पेट से जुड़ी हुई किसी भी समस्या की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर देखते हैं कि लोग मोटापे के जब शिकार होते हैं तो फैट जो हाई फाइबर डाइट होती है उसको बहुत ही नजरअंदाज करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें। हाई फाइबर डाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्राकृतिक चिकित्सा अनुसार तो कहते हैं 50% सलाद और फल ही खाने चाहिए, बाकी 50% सब्जी और चपाती, चटनी और छाछ या दही इस तरह का सेवन करना चाहिए। और तो फाइबर का मतलब होता है कि जो हमारे पेट में कुछ ही तरह का भी फॉरबिड मैटर जमा हो जाता है तो फाइबर फूड लेने से वो उसकी सफाई कर देता है। दूसरी बात, जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो बाधित नहीं होती है फाइबर फूड लेने से, वो बराबर चलती रहती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है और भोजन अच्छी तरह से एसिमिलेट हो जाता है। जी, यहाँ पर एक कॉलर है गोपाल कृष्ण जी। गोपाल जी, सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, सवाल पूछें। सर, ये एक्चुअली मेरे को काफी सालों से, एक तो 15 साल से डायबिटिक हूँ और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है। सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली, कहीं से कोई आराम नहीं मिलता है। काफी पुरानी समस्या है इन्हें कॉन्स्टिपेशन है और इनको क्या बोले तो वो भी है, डायबिटीज भी है। डायबिटिक भी है। तो एक तो ये 100 ग्राम कुल्था की दाल डेली खाएं। 100 ग्राम कुल्था की दाल को उबालकर डेली खाएं। दूसरी बात, एक नींबू लें, नींबू का रस 2 चम्मच, उसमें सेंधा नमक डालें चुटकी भर और आधा नींबू निचोड़ लें। मूली का रस 2 चम्मच, सेंधा नमक 1 चुटकी और आधा नींबू निचोड़ लें। ये 2 बार चाटें। तो और सुबह सुबह ये 1 चम्मच त्रिफला फीके गर्म दूध के साथ ले लें तो इनकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी और डायबिटीज में भी लाभ होगा। त्रिफला देखा जाता है काफी हद तक कारगर होता है पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझने में। त्रिफला बहुत ज्यादा कारगर होता है, उसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 चीज होती हैं। तो वो तीनों चीजें पेट के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक्टिवेट करने के लिए काफी लाभदायक है। बिल्कुल, तो त्रिफला को अपनी जीवन शैली का हिस्सा जरूर बनाएं। एक और कॉलर है हमारे साथ यहाँ पर। जी संजीव जी, सवाल पूछें। हेलो जी, बताएं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं लगभग 10 साल से डायबिटिक हूँ। हेलो जी, कहें। मैं 10 साल से डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर भी रहता है और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करता हूँ पर ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता। और 10 साल से डायबिटिक हैं। हाँ, तो अभी डायबिटीज के लिए मिट्टी पट्टी डेली करें। पेट की जो पैंक्रियाज साइड होता है यानी पेट की पूरे की मसाज कराएं सरसों के तेल से और बारू रेत की पोटली गर्म करके उससे सिकाई करें। दूसरा, पेट जो कॉन्स्टिपेशन रहता है या पेट की जो समस्या है उसके लिए मेथी पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम लें और दोपहर में जामुन का गुठली का चूर्ण होता है यानी जामुन की गुठली खरीद लें, उसको बारीक पीस लें। उस जो गुठली का चूर्ण 1 चम्मच छाछ के साथ सुबह दोपहर में खा लें और सुबह सुबह मेथी पाउडर लें गर्म पानी के साथ। इनकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी। डाइट में किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए? डाइट में इनको जो रसीले खट्टे फल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। मौसम आता है तो जामुन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, इनको पेट के लिए एक मैं फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि 1 टमाटर, 1 खीरा और 1 करेला, इन तीनों का रस निकालें, तीनों को मिला के मिक्सी में रस निकालें और वो 1 गिलास रस दिन में किसी भी टाइम ले लें तो इनका पेट की समस्या ठीक हो जाएंगी, कमजोरी होगी वो ठीक हो जाएगी और डायबिटीज भी और डायबिटीज में भी ये काफी मदद करेगा। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ यहाँ पर। सवाल पूछें। हेलो प्रवीण जी, सवाल पूछें। हेलो, हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हेलो जी, बताएं। हाँ, पेट काफी निकला हुआ है और ये कई दिन में, मतलब ये कई साल से है। मैं मॉर्निंग वॉक भी जाता हूँ लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और मुझे कभी कभी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है और मेरा काम ये है कि मैं सुबह से लेके दिन भर मैं पढ़ाता रहता हूँ, खड़े भी रहता हूँ, बैठे भी रहता हूँ, लेकिन ये पेट की समस्या जो है, जो बड़ा हुआ है पेट, ये काफी दिक्कत करता है कि अच्छा भी नहीं लगता देखने में थोड़ा। जी प्रवीण जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 40 ईयर्स है। जी प्रवीण जी, जैसे कि हम बता रहे हैं कि व्यायाम को अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाइफस्टाइल को भी अपना पाएंगे और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से भी दूर रहेंगे। डॉक्टर दवास का जवाब जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पर बने रहें हमारे साथ।
पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हमारे शरीर के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे जहन पर यानी हमारी मानसिक क्षमताओं को भी असर करती हैं। यहाँ टमी प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ बताना चाहूंगा कि मर्दों में शराब का सेवन यानी अल्कोहल अब्यूज बहुत बड़ा कारण होता है पेट से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का। और साथ ही साथ खान पान की किसी भी तरह की गलत आदत कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को। यहाँ पर प्रवीण जी ने शो जाने से पहले ब्रेक पर एक सवाल पूछा था। उनकी उम्र 40 साल है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या उनकी बरकरार है काफी सालों से। उनको कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए एक चम्मच त्रिफला पाउडर शहद पानी के साथ यानी 1 गिलास पानी लें, 2 चम्मच शहद डालें, उस पानी में मिला लें उसको अच्छी तरह से, गर्म पानी होना चाहिए, और उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खा के और उस पानी को पी लें। तो सुबह शाम तो ये करेंगे। दूसरा, और डेली 2 किलोमीटर या तो घूमने का प्रोग्राम बनाएं, रात को खाना खाने के बाद और सुबह मॉर्निंग में। और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 3-4 आसन हैं, जैसे पवन मुक्तासन है, मंडूकासन, शशांकासन, और प्राणायाम में भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, कपालभाति, इस तरह के प्राणायाम ये करें वज्रासन में बैठ के। और खाना खाने के बाद आधा घंटा वज्रासन में जरूर बैठें, चाहे किसी को बात कर रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आधा घंटा वज्रासन में खाना खाने के बाद जरूर बैठें दोनों टाइम। वज्रासन की सही विधि क्या हो सकती है? वज्रासन की सही विधि है कि घुटनों के बल बैठते हैं, पैर को पीछे मोड़ लेते हैं और बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाहिने पैर का अंगूठा इस तरह करके एड़ियों को खोल लेते हैं, उसके ऊपर हिप टिकाकर बैठते हैं, उसमें गर्दन और कमर दोनों सीधी रहनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सही डबल जी। हाँ, रेखा जी हमारे साथ दिल्ली से। रेखा जी सवाल पूछें। हाँ सर, मैंने ये अनवांटेड हेयर के बारे में पूछना था सर। मुझे ना मेरी उम्र 35 साल है और मुझे 10 साल हो गए लेजर करवाते हुए, लेकिन अभी हेयर जा नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का एक बार पहले प्रोग्राम आया था तो मैंने देखा था, लेकिन मैं ढंग से समझ नहीं पाई थी। तो प्लीज कोई ऐसा आसान सा वो बताइए जो मुझे मार्केट में आसानी से मिल जाए लगाने के लिए। बिल्कुल रेखा जी, पूरी कोशिश करेंगे आपको सबसे सही समाधान बताने की। सबसे पहले आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और इसको चिंता का कारण बिल्कुल भी ना बनाएं। अनवांटेड हेयर की समस्या है। अनवांटेड हेयर्स के लिए अगर इनको मिल जाता है तो तुम्बा का तेल यानी कड़वी तोरई का तेल होता है जो पहाड़ों में अधिकतर मिलता है, उसको कुछ दिन लगाएंगे तो बाल फिर नहीं आएंगे। लेकिन उन बालों को कटाएं नहीं, उस शरीर पर के उस हिस्से में तुम्बा का तेल दोनों टाइम सुबह शाम लगाइए, लेकिन वो असली होना चाहिए, कड़वी तोरई के बीज का तेल, तो उससे इनकी समस्या दूर हो जाएगी। और ये इसका कितने समय तक इस्तेमाल करना हो? ये जब तक इनके बाल चले न जाए और जाने के बाद भी 1 महीने तक और लगाते रहें, जिससे फिर दोबारा नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके का इस्तेमाल से डेफिनेटली आपको अनवांटेड हेयर की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। पूजा जी हैं हमारे साथ यहाँ पर। पूजा जी सवाल पूछें। मेरी उम्र 50 साल है और मुझे बीपी रहता था, तो बीपी तो नॉर्मल हो गया, लेकिन सिर में बहुत दर्द है और गैस भी बनती है, और आजकल ना आंखों में दर्द होने लगा है, आंखों में काफी दर्द रहने लगा है। जी, बढ़ती उम्र के साथ देखा जाता है समस्याएं बढ़ जाती हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये समस्याएं आती हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो खुली हवा में धीमे धीमे टहलना जरूर शुरू करें ये। दूसरी बात, पेट पर कोल्ड पैक लें, प्राकृतिक चिकित्सा हो जाएगी इनकी पेट की सारी। तीसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम को सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट, ये वज्रासन में बैठ के करें। तीसरा, ये मूली का बीज होता है, मूली के बीज का चूर्ण लें और उनको पीस कर बारीक कर लें, और उस चूर्ण को शहद में मिलाकर 6 ग्राम की मात्रा को 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह और शाम दोनों टाइम खाएं और गर्म पानी पी लें, तो इनका पेट की समस्या भी ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की समस्या भी ठीक हो जाएगी और दूसरा कोई रोग नहीं आएगा। डॉक्टर, बस पेट से जुड़ी हुई एक ऐसी खास बात सामने आती है, जो लोग डाइट कोर्सेज लेते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं और बहुत ही जल्द पेट को फिट बनाना चाहते हैं, एक अच्छी शेप में आना चाहते हैं, किस हद तक क्रैश डाइटिंग कोर्स को आप सुझाव देंगे इन लोगों को कि सही है या गलत है? उसमें कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं क्रैश डाइटिंग में, कि हम डेफिशिएंसी के शिकार होने का भी चांस होता है, क्योंकि उसमें हमें प्रोटीन पर ध्यान देते हैं अधिकतर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, इन सब को इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हम डेफिशिएंसी के शिकार हो जाते हैं। तो कोई ऐसी बीमारी न लग जाए कि जिससे हम डेफिशिएंसी का कोई मतलब शरीर में प्रभाव हो, तो इस तरह के कोर्स से बचना चाहिए। किसी विशेष डाइटिशियन की देखरेख में करना चाहिए, जिससे हमें हमारे काम के अनुसार हमें उतनी कैलोरी मिलती रहे, उसमें फर्क न पड़े। बिना एक्सपर्ट सलाह के किसी भी क्रैश डाइट कोर्स को ना अपनाएं और कोशिश करें एक बैलेंस डाइट अपनाने की। यहाँ विनोद जी हैं हमारे साथ। विनोद जी सवाल पूछें।
हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ना ये पेट में गैस बहुत फॉर्मेशन होता है और आवाज के साथ निकलता है, जो बड़ा अजीब सा लगता है। पूरा दिन ही गैस निकलता रहता है, इतना अधिक फॉर्मेशन है। और लोअर बैक पोर्शन में थोड़ा सा खिंचाव रहता है, क्या वो गैस की वजह से है? हाँ, लोअर पे आपका पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है तो कमर में खिंचाव शुरू हो गया है और यहीं से लंबर पेन शुरू होता है, सियाटिका हो जाता है। तो इसके लिए इनको क्या करना होगा कि कॉन्स्टिपेशन दूर करना होगा। डाइट में जो फल और सब्जियां बढ़ानी होंगी और कब्ज दूर करने के लिए त्रिफला या आंवला दूध के साथ सुबह शाम लेना होगा। उसको लेंगे तो इनकी कब्ज दूर हो जाएगी और पेट की समस्या नहीं रहेगी। और इसके बाद फिर एक प्रयोग होता है कि चने 1 चम्मच या 2 चम्मच चने की दाल लीजिए जी और उसको भिगो दीजिए और भिगी हुई दाल को फिर पीस लीजिए बहुत अच्छी तरह से। पीस के उसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए और उसकी लुगदी बना लीजिए अच्छी सी, उसको खाइए और गर्म पानी पी लीजिए। इस तरह से करने से पेट का समस्या भी ठीक रहेगी, प्रोटीन भी पूरा मिलेगा हमें और मतलब एनर्जी भी मिलेगी और पेट की समस्या भी दूर होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जितना हो सकता है लिक्विड इनटेक अपने शरीर में बनाए रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं आप टमी प्रॉब्लम्स या पेट से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से खुद को दूर रख सकते हैं। एक और ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहे हमारे साथ। एक शोध के मुताबिक रोजाना 10 में से 1 व्यक्ति को ज्यादा खाना खाने की वजह से पेट में जलन होने की समस्या होती है। तो कोशिश करें कि खाना उतना ही खाएं जितनी आपको भूख हो। जरूरत से ज्यादा या स्वाद के चक्कर में खाना ज्यादा खाने की वजह से आपके पेट को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, तरुण जी। तरुण जी, सवाल पूछें। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं पिछले 10 साल से एमीबॉइसिस से पीड़ित हूँ और म्यूकस मेरे को बहुत आता है और इससे रिलेटेड कोई भी मैं एलोपैथिक दवाई खाता हूँ तो जब खाता हूँ तो पेट बहुत फूलता है और नहीं खाता हूँ तो एमीबॉइसिस दिक्कत करती है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार एमीबॉइसिस के लिए कि 40 मिनट की मिट्टी पट्टी, पीली मिट्टी जिसका गांव में चौका लगाते हैं गोबर मिला के, उस पीली मिट्टी का पैक बनाकर और पेट पे लगाइए 40 मिनट डेली। और 200 ग्राम छाछ को कपड़े में छान लीजिए, उसमें पानी मिला के उसका एनिमा लगाइए या एनिमा पानी का लगा के मल साफ कर दीजिए। उसके बाद 100 ग्राम छाछ का एनिमा लगा के उसको रोकने के लिए बोल दीजिए। तो वो करना है। 2 बातें तो ये करनी है। तीसरा, छोटी हरड़ पीस के चूर्ण बना लें और उसमें 100 ग्राम छोटी हरड़ का चूर्ण, 50 ग्राम सेंधा नमक, इन दोनों को बारीक पीस लें और फिर इतना ग्वार पाठे के पत्ते, 4 पत्ते बड़े बड़े पत्ते लेके उनका रस निकाल लें। उन दोनों पाउडर को यानी नमक और छोटी हरड़ का पाउडर को उसमें घोल लें, अच्छी तरह घोट लें और उसकी 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम गर्म पानी के साथ खाइए। पेट साफ होगा, एमीबॉइसिस ठीक हो जाएगी, खाया पिया शरीर में लगने लगेगा और आपके अंदर एक नई एनर्जी का अनुभव होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है किसी भी उपचार का नियमित रूप से इस्तेमाल करना। यहाँ पर एक और कॉलर रमा जी हैं हमारे साथ। रमा जी, सवाल पूछें। जी बताएं रमा जी। हेलो, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ जी। कई साल से गैस बनती है और काफी घरेलू भी कर लिए, मेरे को कोई आसान बेटे के लिए बता दीजिए। आपकी बेटी की उम्र क्या है रमा जी? मेरे बेटे की उम्र है 40 वर्ष की उम्र है उनकी। हेलो, 14 साल है उनकी। 14 साल का बेटा है इनका। उनको गैस बनती है, घरेलू उपचार भी कर लिए हैं। तो इनको यही करना होगा, मतलब जो मैंने आसन बताए थे, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, शशांकासन, कपालभाति प्राणायाम और नाड़ी शोधन, उज्जाई प्राणायाम, ये करने होंगे। इसके अलावा कोल्ड पैक पेट का डेली देना होगा। इससे ज्यादा बड़ा अच्छा कोई उपाय नहीं है। दूसरा, खाने में सुबह सुबह 1 आंवला का मुरब्बा का 1 पीस दूध के साथ दें, क्योंकि बच्चे को बच्चे जैसी डाइट बतानी पड़ेगी। तीसरा, अगर वो खाना खाता है, जंक फूड खाता है, रखा हुआ खाना खाता है या तला भुना ज़्यादा खाता है, पराठे वगैरह या
मैगी, पिज्जा, इन चीज़ों को खाता है, तो इन चीज़ों को कम करके हम उसको गेहूं चने की रोटी सब्जी के साथ देंगे, दही और छाछ का बराबर उपयोग क्योंकि करेंगे। उम्र बहुत ही कम है और इस उम्र में अगर पेट की समस्याएं उनके साथ शुरू हो रही हैं तो आगे जो ना कोई बड़ी बीमारी उसको लग जाएगी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारी होने का चांस रहता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण उसके बाल भी गिर सकते हैं, पक सकते हैं, आई साइट भी वीक हो सकती है। तो उसको डाइट का रखें, फल और सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खिलाएं, सलाद खिलाएं और एक आंवला का पीस दूध के साथ सुबह नाश्ते में करा दें और मिट्टी पट्टी पेट पर रखवाएं या कोल्ड पैक रखवाएं। बिल्कुल सही डवा जी। तो अभी से कोशिश करें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने की, क्योंकि बहुत ही कम उम्र है। इस उम्र में अगर आपको पेट की समस्याएं उठ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अलार्म हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर घनश्याम जी भी हैं हमारे साथ। घनश्याम जी सवाल पूछें। ये लगता है संपर्क नहीं है इनके साथ। डवा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लोगों में एक मिथ देखा जाता है, जो लोग पतले होते हैं वो ये समझते हैं कि उनका पेट छोटा है, उनके पेट का साइज कम है। जो लोग मोटे होते हैं उन्हें लगता है कि उनका पेट बड़ा हो गया है। ऐसे में लोगों में मिथ है कि पेट छोटा होने के कारण वो खाना भी कम खाएंगे और जो बड़ा पेट रखते हैं वो खाना भी ज्यादा खाएंगे। नहीं, ये मिथ है ना, जानकारी नहीं है हमें। जी बिल्कुल। ना तो खाने पीने की जानकारी है, ना रहने सहने की जानकारी है। तो जब तक हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे या किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो हम गलत धारणाओं में फंस के इसका मतलब नुकसान उठा जाते हैं। तो जबकि एक सुपर मतलब अच्छा होने के लिए पेट का साइज बड़ा होना बहुत जरूरी नहीं है। और जो छोटा पेट होता है वो खूब खाना खाते हैं, ऐसा नहीं वो खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल तो उनकी भी इतनी बड़ी होती है, छोटी आंत तो उनकी भी 21 फीट की होती है, बड़े उनकी भी इतनी होती है। क्योंकि जो जिसे लोग पेट बड़ा कहते हैं वो एग्जैक्टली पेट बड़ा नहीं होता, वो उसी पेट के ऊपर फैट्स की कुछ लेयर्स होती हैं जो जमा हो जाती हैं। हाँ, कुछ फैट की लेयर्स जमा हो जाती हैं, कुछ बड़ी आंत में मल रुक जाता है। और जब ये सब काम होते हैं तो किडनी भी फिल्टर करने में परेशानी करने लगती है, तो उसमें भी पानी होने से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। तो यानी किडनी में पानी रुक जाता है और वो पेट में दिखाई देता है बढ़ गया है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि जब पेट खराब होता है तो मैंने बताया किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, गैलब्लैडर की सभी समस्याओं से बचाने के लिए एक बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ साथ बैलेंस डाइट भी अपनाएं अपनी जिंदगी में। बैलेंस डाइट अपनाएं, प्राणायाम योग को स्थान दें अपने जीवन में और एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, कुछ भी करें, यानी एक बार शरीर में पसीना जरूर निकाल दें। डेफिनेटली। डॉक्टर नवाज, मेंस में आज ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।